अब सवाल यह है कि अब आखिर आगे क्या, आखिर क्या होगा? डर रूस के परमाणु हमले का है, लेकिन क्या पुतिन इतना बड़ा फैसला अकेले दम पर कर सकते हैं? क्योंकि यूक्रेन के साथ नाटो खड़ा है। अमेरिका के दो कट्टर दुश्मन, दोनों के दिल में घातक हथियारों का गुरु। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। दोनों में दुनिया का सर्वशक्तिमान बनने की ललक। दोनों के पास एक तरह के मुद्दे। जिनपिंग ताइवान पर कब्जा चाहते हैं तो वहीं रूस यूक्रेन का अस्तित्व मिटा देना चाहते हैं। एक जैसी सोच, एक जैसी अदावत और एक जैसा मिशन ही क्या दुनिया के इन दो किरदारों को वर्ल्ड वॉर का विलेन बनाने वाला है? क्या 7 दिन बाद रूस और चीन साथ मिलकर अमेरिका को सबक सिखाने का मिशन शुरू कर देंगे? मीटिंग फिक्स हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग अगले हफ्ते मॉस्को जा सकते हैं। युद्ध के बाद जिनपिंग का पहला मॉस्को दौरा है। हालांकि रूस और चीन ने दौरे की पुष्टि नहीं की है। जिनपिंग के रूस दौरे के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जिनपिंग युद्ध खत्म करवाने की कोशिश करेंगे और दुनिया में शांति दूत की इमेज हासिल कर लेंगे। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि जिनपिंग का ये दौरा वर्ल्ड वॉर की शुरुआत का एक सिग्नल है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे को वर्ल्ड वॉर का सिग्नल क्यों कहा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार जिनपिंग सिर्फ पुतिन से ही नहीं बल्कि ज़ेलेंस्की से भी बात करेंगे। चीन ज़ेलेंस्की को कुछ ऑफर दे सकते हैं या फिर ज़ेलेंस्की को झुकाने की कोशिश करेंगे। ज़ेलेंस्की चीन के साथ कोई सौदेबाजी करेंगे या फिर चीन पर भरोसा करेंगे, इसकी उम्मीद बहुत कम है। फिर आगे क्या होगा? रूस में इस वक्त जो चल रहा है उससे भी यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। मॉस्को में एक तरफ जिनपिंग से मुलाकात और बैठक की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ पुतिन ने चेचन कमांडर से मुलाकात की है। दोनों के बीच युद्ध को लेकर बातचीत हुई। इसके अलावा पुतिन रूस के बड़े टाइकून्स के साथ बैठक करने वाले हैं। मुलाकातों के इसी दौर से एक बड़े विध्वंसक प्लानिंग का संदेह पश्चिमी देशों को हो रहा है, क्योंकि मुलाकातों के बीच रूस में परमाणु हमले का जिक्र भी हो रहा है। रूस के एक नेता ने चेतावनी दी है कि पुतिन की परमाणु हमले की धमकी को हवाई न समझा जाए। रूस एक बड़े युद्ध की प्लानिंग कर रहा है। इसका एक और संकेत भी मिला है। यह संकेत रूस की सेना में भर्ती को लेकर है। रूस में अब आर्मी में भर्ती के नियम बदले जा रहे हैं। सेना में भर्ती के नियम को लेकर बिल लाया गया है। अब 21 से 30 साल के लोगों की भर्ती की जाएगी। पहले उम्र की सीमा 18 से 27 साल तय की गई थी। सैनिकों की संख्या बढ़ाने की प्लानिंग भी की गई है। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात में सबसे अहम हथियारों की डील है। चीन रूस को हथियार देने का फैसला कर चुका है। ईरान की तरह चीन भी अब रूस को घातक हथियारों की सप्लाई करने वाला है। चीन अमेरिका से दो हाथ करने की तैयारी बरसों से कर रहा है, लेकिन युद्ध का फैसला जिनपिंग ले नहीं सके। जिनपिंग को लग रहा है कि रूस को हथियार देने के बाद अमेरिका दबाव में आएगा और यूक्रेन के बहाने वो अमेरिका के बारूदी गोदाम को खाली कर सकेगा।
एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अब चीन युद्ध न लड़ते हुए भी अपने हथियारों के भंडार से अमेरिका को, जी हां, अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहा है। जिनपिंग ये भी चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जीतने और अमेरिका को हराने का श्रेय सिर्फ पुतिन को न मिले। जिनपिंग का सपना चीन को सुपर पावर बनाने का है। चीन दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा अमेरिका से ही करता है। अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए ही चीन ने विशाल सेना बनाई है, कई आधुनिक हथियार बनाए, लेकिन ताइवान पर हमले का रिस्क जिनपिंग नहीं ले सके। अब यूक्रेन वॉर के बाद नेटो और अमेरिका को टक्कर देने वाली पहचान पुतिन के पास है। ईरान और नॉर्थ कोरिया जैसे अमेरिका विरोधी देश पुतिन को ही अपना लीडर मानने लगे हैं। लेकिन ये तमगा जिनपिंग का ख्वाब था। अब पूरा ना सही, लेकिन जिनपिंग पुतिन की जीत का पार्टनर जरूर बनना चाहते हैं। यही वजह है कि 1 साल बाद युद्ध में चीन की एंट्री होने जा रही है। अपने दौरे से पहले जिनपिंग ने अपने दूत को मॉस्को भेजा था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश नीति प्रमुख ने पुतिन से मुलाकात की थी। माना जा रहा है कि जिनपिंग के दूत ने रूस का रुख भांप लिया है और इसीलिए जिनपिंग के दौरे को ग्रीन सिग्नल दिया गया है। लेकिन अहम सवाल है कि युद्ध में चीन की एंट्री किस रूप में होगी। माना जा रहा है कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई शुरू कर देगा। ताइवान पर अटैक को लेकर चीन में जो तैयारियां की गई थी, उस हथियार भंडार को रूस में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की समेत कई एक्सपर्ट चीन की एंट्री को वर्ल्ड वॉर की शुरुआत की वजह मान रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन और रूस के एक होते ही अमेरिका भी वॉर में डायरेक्ट एंट्री ले सकता है। हालांकि अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि अगर चीन ने यूक्रेन के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका ताइवान में सैन्य सहायता बढ़ा देगा। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को विस्तार देने से रूस ईरान के हथियारों के साथ चीन के हथियार गोदाम का बहुत छोटा सा हिस्सा ही खाली होगा। लेकिन 12 महीने से हथियारों की सप्लाई कर रहे अमेरिका के लिए नए सिरे से यूक्रेन को हथियार देना काफी मुश्किल भरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।